हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना परीक्षण सहयोग बढ़ाया है? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर सी, यूएई यानी यूनाइटेड नेशन अमीरात ने भारत की सेना के साथ अपना जो है ट्रेनिंग कॉपरेशन जो है वो एनहांस किया है। अब हम कुछ यूएई और भारत के बीच में जो भी सबमिट या कुछ भी अभ्यास हुए हैं वो हम देख लेते हैं। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार ने यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बनाई है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेन प्रिंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है 2024 का, वो किसे मिला है? वो मिला है ऑप्शन नंबर सी, ये एक राइटर है, अरुंधति रॉय को मिला है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन प्रिंटर 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड प्रिंटर की याद में शुरू किया गया था। तो ये आपको ये बस इतने याद रखना है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 जो है वो किसे मिला है? जो भारत की लेखिका है अरुंधति राय को मिला है। हाल ही में किस देश के नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? हाल ही में किसे देश के, मतलब भारत देश के नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिश्री को। तो विक्रम मिश्री को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए जो है विदेश सचिव नियुक्त किया गया है भारत के। विक्रम मिश्री विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे और 1989 बैच के ये भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी हैं, मतलब IFS ये अधिकारी हैं। और विक्रम मिश्री जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं और ये स्थान लेंगे विनय मोहन क्वात्रा का, ये स्थान लेंगे। ये भी नियुक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम फिर से नियुक्तियाँ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट्स। नवीन चंद्रा झा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO नियुक्त हुए हैं। NTA ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक अभी भी कौन बने हैं? प्रदीप खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने हैं। मन्नाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग के निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय AXA ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और नैंसल डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में जो है पदभार संभाला है। ये नियुक्तियाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ये आपको एकदम से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। डॉक्टर उषा कुमार को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है।
जिससे हिंदी भाषा को मजबूती मिली। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और ये वाला जो हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसने 2024 से लेकर 27 के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई ने। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2024 से 2027 तक सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू किया गया है। 2024-27 के फ्रेमवर्क के तहत एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू की गई है, जिसमें भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न छूट दी गई है। रुपये समर्थन का कुल धनराशि है 250 अरब रुपए और भारतीय रिजर्व बैंक $, और यूरो में स्वैप व्यवस्था जारी रखेगा, जिसका कुल धनराशि $2 अरब है और मुद्रा विनिमय सुविधा ये सभी सार्क सदस्य देशों के लिए ही उपलब्ध होगी। ये सारे सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिका डॉलर की घोषणा की है या योगदान दिया है? तो ये दिया है $1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का उपयोग का विस्तार करने के लिए hindi.un परियोजना के लिए $1.169 अमेरिकी डॉलर का भारी योगदान दिया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र की, इसकी स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूयॉर्क और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोची में, केरल कोची में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। पहला IDF रीजनल डायरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 जो है वो 26 से 28 जून 2024 को कोची में आयोजित किया गया है। किसान केंद्रित डेयरी नवाचार विषय पर आधारित ये सम्मेलन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 22 प्रदर्शनी मंडप, 17 स्टार्टअप डेयरी फर्म, प्रसंस्करण उपकरण और संबंधी प्रतियोगियों का प्रदर्शन करने वाले आए थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। 134 वर्षों के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण यानी कि CAG ने शिमला में चैडविक हाउस में अपना पहला संग्रहालय खोला है। चैडविक हाउस जहां महात्मा गांधी 1946 में के कैबिनेट मिशन के दौरान ठहरे थे और 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के परीक्षण विधानियों प्रोबेशनर्स के लिए ये पहला परीक्षण स्कूल भी था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो है बनेरघट्टा जैविक उद्यान स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में खुला है। 20 हेक्टेयर में फैले इस सफारी में 8 तेंदुए हैं और इस संख्या को बढ़ाने की योजना है। क्षेत्र को रेलवे बैरिकेड से सुरक्षित किया गया है और 4.5 मीटर ऊंची चेन लिंक मैश और हल्के इस्पात की चादरों से घेरा गया है ताकि तेंदुए सीमाओं के भीतर ही रहें। तो आपको ये मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कर्नाटक के बनेरघट्टा में
जैविक कर्नाटक के पनेर जैविक घट्टा उद्यान खोला है और यहाँ पर तेंदुओं की संख्या बढ़ाने की योजना की जा रही है। और हमारा लास्ट प्रश्न है 10वां, हाल ही में समाचारों में देखा गया सायापान द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में ये सायापान द्वीप स्थित है। पश्चिमी पैसिफिक ओशन में स्थित सायापान स्पेनिश, जर्मन और जापानी उपनिवेशवाद के इतिहास वाला एक अमेरिकी राष्ट्रमंडल है। पर्यटन विशेष रूप से कोरिया और चीन से इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो चलाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, सायापान द्वीप कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, ये है पैसिफिक ओशन में। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।